तिल के पौधों की छिद्राई। काश के तकरीबन एक हफ्ते के बाद बीज का उगाव मुकम्मल हो जाता है और इस तरह तकरीबन 15 से 20 रोज के बाद कतारों में फालतू और कमजोर पौधों को निकाल देना जरूरी है ताकि बाकी पौधे सही खुराक इस्तेमाल कर सकें और उनकी बढ़ोतरी मुनासिब हो। छिद्राई के दौरान कतारों के अंदर पौधे से पौधे का फासला 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए ताकि फी हेक्टर पौधों की तादाद पूरी की जा सके और पैदावार भी अच्छी हो सके। किसान भाइयों, गोडी का अमल फसल की सेहत के लिए निहायत अहम है। बारानी इलाकों में बवजह बारिश चूँकि जड़ी बूटियाँ निहायत तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए पहली गोडी छिद्राई के साथ ही कर देनी चाहिए ताकि पौधे अपनी सेहत बरकरार रख सकें। नहरी इलाकों में गोडी पहले पानी के बाद वत्तर आने पर कर देनी चाहिए और दूसरी गोडी दूसरे पानी के साथ कर दें। दोनों सूरतों में गोडी तरफाली या रोटरी गोडी बजरिया हल या ट्रैक्टर से भी की जा सकती है। कोशिश करें कि पहली गोडी कसोला या खुरपे से करें ताकि पौधों का नुकसान न हो। जमीन की जरखेजी को कायम रखना अच्छी पैदावार के लिए नहायत जरूरी है। तिल की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए खादों का मुनासिब इस्तेमाल नहायत जरूरी है। किसान भाइयों, बिजाई के वक्त 1 बोरी DAP या 1 बोरी नाइट्रोफास और आधी बोरी यूरिया फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और पहली आबपाशी पर आधी बोरिया यूरिया इस्तेमाल करें, जबकि बारानी इलाका जात में 1 बोरी DAP या 1 बोरी नाइट्रोफास और 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। बिजाई के वक्त खादों का इस तरह इस्तेमाल फसल की पैदावारी सलाहियत को मजीद उजागर करेगा और फी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा मुनाफे का बायस होगी।